ये देखिए दारू का पौवा है, जो कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ है दारू के पौवा पे। तो भैया देखा, एक तरफ हम लोगों को 2 दिनों से एक पैक तक नसीब नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी वाले बैनर पोस्टर में लपेट कर देसी पौवा बांट रहे हैं। क्योंकि लल्लन भैया जब बटेगा पौवा तभी तो होगा 400 पार, वरना 4 जून के बाद बेचना पड़ेगा इन लोगों को आम का अचार। वैसे लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि ये शराब बंटवाने वाला प्रत्याशी बहुत ही कंजूस है, क्योंकि एक तो ये 70-80 रुपए वाली शराब बंटवा रहा है और ऊपर से साथ में चखना भी नहीं दे रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, कम से कम साथ में एक 10 रुपए वाली नमकीन की पैकेट ही बंटवा देता, क्या पता इससे ही 1-2 दर्जन नोट बढ़ जाते। गजब बेइज्जती है। और भैया अपने देश में चुनाव की यही तो एक खासियत है, जैसे ही चुनाव का मौसम आता है वैसे ही ये नेता नगरी वोट के लिए नोट और दारू मुर्गे की पार्टी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे देश की जनता भी सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों में बिकती है और बाकी मुद्दे गए तेल लेने। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया जो लोग दारू मुर्गे और 1000-2000 के लिए अपना वोट बेच देते हैं, इनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इतना सस्ता तो गधा भी नहीं बिकता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, ये वीडियो फर्रुखाबाद का बताया जा रहा है, जहाँ पर एक लौंडे ने अकेले ही दे दनादन कमल पर 8 वोट डाल दिए। लल्लन भैया इस लड़के ने फर्जी वोट नहीं डाला, बल्कि इसने लोगों को जागरूक किया है कि बंद करो ईवीएम का रोना धोना, इधर चुनाव आयोग ही बन गया है बीजेपी का बाबू सोना। और लल्लन भैया अब की बार चुनाव थोड़ी चल रहा है, अब की बार तो भंडारा चल रहा है। इसीलिए जो कोई आता है 8-10 बार पूरी हलवे की तरह 8-10 बार बटन दबाकर चला जा रहा है। और लल्लन भैया जिस हिसाब से अब की बार वोट पड़ रहा है, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि कहीं बीजेपी एक ही राज्य के वोटों से 400 पार ना हो जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहीं कोई छोटे बच्चों से वोट डलवा रहा है, तो कहीं कोई 8 वोट अकेले डाल रहा है, तो कहीं कोई कहता है ईवीएम मेरे बाप की है। वैसे भैया सुनने में आ रहा है कि प्रशासन ने इस पर तगड़ा एक्शन लिया है और अब फर्रुखाबाद में 2 बार वोटिंग होगी। तब तो लल्लन भैया ये सुनकर बीजेपी वालों को सदमा लग गया होगा और वो चुनाव आयोग को बस यही कह रहे होंगे, आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं।